हमारी नेता कैसा हो, बाबा साहब नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जीतेगी भाई जीतेगी। हेलो ठीक है, काटो रिबन काटो, ताड़ी बजा दो जी। हाँ जी, वाह देवीदास जी, कोई नहीं देवीदास जीतेगी, पीछे नहीं आएगा, सारे के पीछे जिंदाबाद, एससीबीसी मोर्चा जिंदाबाद, सारा लिया। एससीबीसी एकता, एससीबीसी एकता, जीतेगी जीतेगी, नेता कैसा हो, एससीबीसी एकता, एससीबीसी एकता, आंदा उम्मीदवार। किस तरह की रणनीति रहेगी इन चक्रव्यूह में? देखिए, आज राजबाला जांगड़ा, धर्मपत्नी श्री जोगिंदर सिंह जांगड़ा, जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की प्रधान पद के लिए पहली बार हरियाणा के अंदर 75 वर्षों में इस सोसाइटी से प्रधान पद का उम्मीदवार बने। आज इस कार्यालय का उद्घाटन कविता नाम की महिला सफाई कर्मचारी से कराया गया। मैं सभी छायाकार बंधुओं को एक बात बता देना चाहता हूँ, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सफाई कर्मचारियों के पांव पखार कर उनके रहमो कर्म पर छोड़ दें, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जिस सम्मान के साथ हमने सफाई कर्मचारी से इस कार्यालय का मुहूर्त कराया है। यदि हमारा उम्मीदवार इस चुनाव को जीत जाता है, हम सभी कर्मचारियों को गिफ्ट में, उपहार में सफाई कर्मचारियों की रेगुलर नौकरी गिफ्ट में देंगे। ये इस दल का, हमारे उम्मीदवार का ये मानना है। और हम इस समाज को, इस चुनाव को, ये हमारे लिए महज नगर परिषद के चुनाव तक इसको समेटने वाले नहीं हैं, बल्कि मैं उन सामंतवादी सभी राजनीतिक दलों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने अपने चाल चरित्र चलन को ठीक नहीं किया तो आने वाले विधानसभा में उन सभी सामंतवादी ताकतों को, जिन्होंने हमें शेड्यूल्ड कास्ट सेल, बीसी सेल तक समेट कर रखा है, उनका बिस्तरा समेटने का समय आ चुका है। और 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री हमारे संयुक्त बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट के वर्ग से मुख्यमंत्री 2024 में हम बनाएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और ये हम आपको करके ही दिखाएंगे। मुकाबला किससे रहेगा? मुझे नहीं लगता कहीं मुकाबला है। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो जींद की टिकट थी वो बैकवर्ड क्लास को नहीं थी, ये स्वर्ण जाति के लिए टिकट फिक्स की गई थी और ये स्वर्ण जाति की महिला के लिए ये जींद की सीट आरक्षित की गई थी। जो ही हमने आप लोगों के माध्यम से अपने मंच के विचारों को साझा किया, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने के लिए मजबूर हो गई और ये हमारे साझा मोर्चा की 30% जीत हमारी पहले ही हो चुकी है। हमारे पास इतना ज़्यादा वोट बैंक है कि हमें इन लोगों से वोट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे समाज तक हम पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे उम्मीदवार की जीत होनी तय है। जैसा कि सरकार अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार में बैठे लोग पैसे के दम पे तो हमें हरा सकते हैं, वोटों के दम पे ये हमें कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि वोटों की संख्या, मैं सरकारी आंकड़ों की ही बात करूं, संयुक्त
SC और BC मोर्चा के वोटों की संख्या सरकार के वोटों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे को वोटों में ना आज हरा सकते, ना हमें भविष्य में हरा पाएंगे। ये पैसे के दम पे हम लोगों को हरा सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। अन्यथा हमारा उम्मीदवार चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी गलत तौर तरीके नहीं आजमाइश करती, पैसे का वितरण ना करे, शराब का वितरण ना करे और डराने का काम ना करे, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ इस चुनाव में निश्चित तौर पे राजपाल जांगला की जीत रहेगी। आपके साथ सभी समाज के लोग देखिए, 75 वर्षों से भले भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही हो, मगर हमारे लिए ये अमृत महोत्सव विष पान के समान है। मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि इन 75 वर्षों में हमारे इस समाज को केवल और केवल वोट डालने की मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम लोग मजबूर होकर, जब कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी हम लोगों को हाशिए पर लाने का काम किया है, मजबूर होकर हम लोगों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और आने वाला समय इस संयुक्त मोर्चा का रहेगा और हम प्रदेश की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति बदलने का कार्य करेंगे। सत्ता का सपना संजोने लग जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं रोक पाएगी, ये मेरा मानना है। और बैकवर्ड क्लास के मोर्चा में केवल शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास ही शामिल नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी के लोग भी इसमें पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, जिसमें हाजी मुंशी खान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आज क्या हो रहा है, अगर कोई 1 किलो मुर्गे का मीट लेकर चलता है, उसके ऊपर गाय के मीट का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग का काम किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। इस तरह के अत्याचार हम अल्पसंख्यक समुदाय पर कतई नहीं होने देंगे। हम इस तरह के अत्याचारों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।